अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे ड्रॉप्स की बात करने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल अमूमन घरों में करवाया भी जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं और पेशेंट भी इस्तेमाल करने के बाद मज़ीद बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है ये बैटरी सोल्ट ड्रॉप्स के हवाले से है, जिसके इस्तेमाल आँख, नाक, कान में करवाया जाता है। ये इतने आम से ड्रॉप्स हैं जो तकरीबन आपको हर घर में मिल सकते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल ना होना जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। लिहाजा आज की वीडियो जो है वो बैटरी सोल्ट ड्रॉप्स पर होगी कि बैटरी सोल्ट ड्रॉप्स का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो क्या होना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं बैटरी सोल्ट ड्रॉप्स की कि बैटरी सोल्ट जो ड्रॉप्स होते हैं ये स्टीरॉयडल ड्रॉप्स होते हैं। इनमें स्टीरॉयड का यूज़ किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल आँख, नाक, कान में अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बाज़ ड्रॉप्स जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि कोई ऐसे ड्रॉप्स भी होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नाक में इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं या फिर सिर्फ़ और सिर्फ कान में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन बैटरी सोल्ट ड्रॉप्स जो हैं ये इन तीनों मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके नाक, कान, आँख में अगर कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है, कोई इचिंग वगैरह हो गई है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आँख में इसका इस्तेमाल उन सूरतों में किया जा सकता है कि अगर आपकी आँखों में स्वेलिंग हो गई है, अगर आपकी आँखों में रेडनेस आ गई है या फिर आपकी आँखों में ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रॉप का इस्तेमाल आँख में सिर्फ़ और सिर्फ 2 कतरे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि सुबह, दोपहर, शाम भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो आँखों की कंडीशन है या आपको जो मसला हुआ है वो किस हद तक सीवियर है। इसी तरह बात करते हैं कि एयर इन्फेक्शन में इन ड्रॉप्स का कैसे इस्तेमाल करना होता है, यानी कि अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है, आपको कान में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है तो आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कान में कोई किसी किस्म का रेशा हो गया है या फिर कोई दाना वगैरह, कोई फिंसी वगैरह निकल आई है तो आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ ना करें। कान में इसका भी इस्तेमाल 2 से 3 कतरे जो हैं वो आप सुबह दोपहर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसका इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं नाक में। नाक में इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कैसे करना होता है। अगर आपके नाक में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है या आपके नाक में कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है तो आप उसको ख़त्म करने के लिए इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ड्रॉप्स की डोज़ का इस्तेमाल आपने वैसे ही करना है जिस तरह आपने आँख और कान में करते हैं, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 कतरे जो हैं वो आपने नाक में इस्तेमाल करने होते हैं। एट द एंड में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने घर पर बैटरी सोल्ट ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया है लेकिन उनको रास नहीं आए, जिसकी वजह से उनको मज़ीद मसाइल से दोचार होना पड़ा। अब बात करते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर इनका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स है जो सेहत को मज़ीद ख़राब कर सकता है तो उन पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप इसको कान में यूज़ करें तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स जो सामने आएगा वो कौन सा होगा, यानी कि आपके कान पर स्वेलिंग हो सकती है, आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो सकती है। इसी तरह आँख में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आँख पर सोजन हो सकती है, आपकी आँख पर रेडनेस ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह नाक में भी स्वेलिंग जैसे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सामने आए हैं। लिहाजा जब भी आप बैटरी सोल्ट ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और इसके इस्तेमाल करने से पहले इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है उसको ज़रूर चेक कर लिया करें, ताकि इस तरह के साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।